सोलेन 40 साल की एक ऐसी खूबसूरत और प्यासी औरत जो जाने अनजाने में एक 24 साल के लड़के से प्यार कर बैठी और फिर दिन रात उससे अपनी प्यासी गुफा में खुदाई करवाने लगती है। फिल्म की शुरुआत सोलेन से होती है जो अब 40 की हो चुकी है और अपनी बेटी के साथ लॉस एंजलिस में काफी सालों से रह रही थी। साथ ही साथ एक छोटी सी आर्ट गैलरी भी संभाल रही थी। लेकिन पिछली शादी की चोटें अभी भी सोलेन के दिल में थीं। डेनियल जो उसका पति था अपनी असिस्टेंट के लिए उसे छोड़ चुका था, जिसके कारण सोलेन का अब दुनिया पर से पूरी तरह विश्वास टूट चुका था। लेकिन उसके अंदर की तन्हाई और प्यास अभी भी खत्म नहीं हुई थी। एक रात म्यूजिक फेस्टिवल में बाथरूम ढूंढते हुए सोलेन गलती से गलत दरवाजा खोल देती है, जिसके पीछे हेज एक युवा लीड सिंगर अपनी शो के लिए तैयारी कर रहा था। स्थिति थोड़ी अजीब थी। तभी सोलेन शर्माते हुए इनकार करती है कि वो कोई फैन नहीं है। और फिर जैसे ही वह जाने लगी, हेज ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, एक ड्रिंक हो जाए? तुम्हें भी अच्छा लगेगा। लेकिन सोलेन मना कर देती है। कहती है उसकी बेटी को घर ड्राइव करके भी ले जाना है। उसके बाद सोलेन चुपचाप भीड़ में घुल गई। तभी उसे एहसास होता है कि बैंड कितना फेमस है। लेकिन किस्मत अभी खत्म नहीं हुई थी। शो खत्म होने के बाद भीड़ अभी भी उत्साहित थी। लेकिन ऐसा अचानक एक बड़ी उम्र की महिला के बारे में बोलने लगा और गाने लगा, क्लोजर टू यू। एक प्यार भरा गाना जैसे कोई इजहार हो, और उसकी आंखें सिर्फ सोलेन पर टिके हुए थीं। सोलेन भीड़ में फुसफुसाई, कहती है, मैं 40 की हूं, सपने मत देखो। लेकिन उसके दिल में भी हेज के लिए हलचल शुरू हो गई थी। वो दिन असल में उसके एक्स हस्बैंड की जिम्मेदारी थी। बेटी को कॉन्सर्ट ले जाना उसका काम था, लेकिन उसने आखिरी पल में कैंसिल कर दिया, जिसके कारण सोलेन के पास खुद संभालना के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। अगले दिन अचानक हेज उसकी छोटी सी आर्ट गैलरी में पहुंच गया, बिना किसी चीज की परवाह के। बिना चित्रों के बीच बैठकर सोलेन ने भी खुलकर उससे बात की, जहां हेज की आंखों में सुपरस्टार होने का बिल्कुल भी घमंड नहीं था। और फिर देखते ही देखते उसने दुकान की हर एक पेंटिंग खरीद ली। सोलेन को लगा यह बेपरवाह है, अपमानजनक, जैसे बिना सोचे समझे किराना खरीद लेना। लेकिन वही पल उनके एक दूसरे के करीब आने की शुरुआत था। दोनों ने दोपहर स्टूडियो में बिताई, लंच बनाया और परिवार की बातें की। एबी सोलेन को भी वो अच्छा लगने लगा था। फिर हिज पियानो बजाने लगा। तभी सोलेन पास आई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। जैसे ही उनकी आंखें मिली, दोनों खुद को रोक नहीं पाए और दोनों के बीच उनकी पहली किस हो जाती है। लेकिन सोलेन फिर तुरंत पीछे हट गई और बोली, मैं इसके लिए बहुत बड़ी हूं। हेज ने कहा, नहीं, तुम नहीं हो, और उसे दोबारा किस करने लगता है तब तक जब तक सोलेन ने खुद को पीछे नहीं खींच लिया, हांफती हुई। इसके बाद हेज पहली बार उसकी गुफा का स्वाद भी चखता है। एक अच्छा समय साथ बिताने के बाद हेज टेबल पर एक घड़ी छोड़ गया, जो उनके बीच एक याद बन गई। कुछ ही पल बाद सोलेन की बेटी घर लौट आई। सोलेन जल्दी से अपने बाल सही करने लगी, अपने अंदर के तूफान को छुपाते हुए। पर बेटी ने कुछ अलग देखा। धीरे से पूछा, लेकिन उसे कोई सही जवाब नहीं मिला। उस रात सोलेन समझ गई कि यह कोई संयोग नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे जिंदगी का एक नया मोड़ आए। फिर उसने खुद से कहा, रुको, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। हेज का साथ उसे भी अब पसंद आने लगा था। उसके कारण ही सोलेन का अकेलापन और सालों पुरानी प्यास शांत हो रही थी। बेटी को समर कैंप छोड़ने के बाद सोलेन वापस हेज के घर लौट आई। उस जगह की गर्मी और शांति में दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगे। और फिर हेज उसकी गुफा में धमाके करके उसकी प्यास बुझाने लगा। समय के साथ उनका रिश्ता और भी गहरा होते चले गया। आग भरे कॉन्सर्ट की रातों में सोलेन धीरे से बैक स्टेज खड़ी रहती, हेज को स्टेज पर हल्की रोशनी की तरह घूमते हुए देखती। रोम से पेरिस और बर्लिन तक वे फिर भी कुछ छोटे पल
सिर्फ अपने लिए बचा लेते और जब मौका मिलता एक दूसरे का पानी निकलने लगते। सोलेन के लिए हायस अब सिर्फ एक स्टार नहीं था, वो एक युवा आदमी था जिसमें प्यार करने की हिम्मत थी, जो अपनी भावनाओं के साथ ईमानदारी से जीने के लिए स्टेज की रोशनी को पीछे रखने के लिए भी तैयार था। फिर भी खुद पर उसे शक हमेशा आता रहा। पुल साइड पार्टी से पहले जब सोलेन कपड़े बदल रही थी, वो खुद को उन जवान लड़कियों से तुलना के बिना नहीं रोक पाई जो अक्सर बैंड के आसपास होती थी। जैसे ही उनका प्यार सबसे नाजुक था, पूल के पास की एक बेपरवाह मजाक ने सोलेन के पुराने जख्म ताजा कर दिए। जब उनसे पहली मुलाकात के बारे में पूछा गया, हेस के एक दोस्त ने उसके दिल से लिखे गाने को बस एक दोहराया हुआ इशारा बना दिया। हेस ने माना कि यह गाना पहले लिखा गया था, लेकिन उसने कसम खाई कि उसने पहली नजर में ही सोलेन को पसंद कर लिया था। सोलेन विश्वास नहीं कर पाई और बोली, मैं वापस धोखा खा बैठी। वो अब और टूट नहीं सकती थी। उसके पति की धोखेबाजी की यादें भी अब वापस आने लगी। हेज ने उसे समझाने की काफी कोशिश की, पर सोलेन धीरे से कहती है, मुझे शर्म आती है कि मैं किसी छोटे उम्र के व्यक्ति से प्यार करती हूं। हेज बुरी तरह से टूट गया। सोलेन अपनी घड़ी वहीं टेबल पर रखकर फ्लाइट सी वापस चली गई। लेकिन अंदर ही अंदर उसे पता था, शक से जन्मा प्यार कभी टिक नहीं सकता। फिर जब उसने अपने खाली घर में कदम रखा, उसी समय मीडिया अचानक तस्वीरें रिलीज कर देती है। हेज और सोलेन का टूर के दौरान किसका हेडलाइंस चिल्लाती हैं, एज गैप रोमांस। हर प्लेटफॉर्म पर उसकी आर्ट गैलरी की हर चीज अब जांची जा रही थी। फोन रुक रुक कर बज रहा था और उसकी बेटी को भी स्कूल में दूसरों के ताने सहने पड़ रहे थे। सोलेन खुद कुछ समझ नहीं पा रही थी। वो टैबलॉइड की तस्वीरों को देखकर विश्वास नहीं कर पा रही थी। शर्म के पल में उसकी बेटी ने उसे गले लगाया और पूछा, क्या वो हैस से प्यार करती है? अगर हाँ तो छोड़ क्यों दिया? उस सवाल ने सीधे उसके दिल में चोट की। सोलेन को अब अपनी गलती का एहसास होने लगा और वो तुरंत स्टूडियो पहुंच गई जहां हेज काम कर रहा था। अधूरी धुनों के बीच दोनों ने सारे गलतफहमियों को दूर किया और इस बार उनकी किस भरोसे से भरी हुई थी। धीरे धीरे दोनों के बीच के फासले कम होते चले गए और फिर हेज उसका पानी निकालने लगता है। साथ में उन्होंने एक फैसला भी लिया कि सोशल मीडिया से दूर हो जाएंगे और दुनिया की परवाह नहीं करेंगे। लेकिन असली जिंदगी इतनी सरल नहीं थी। एक दोपहर जब सार्वजनिक जांच और भी कड़ी हो गई, डैनियल उसका एक्स हस्बैंड अचानक सामने आ गया। अपनी बेटी को बहाना बनाकर उसकी बेइज्जती करने लगा, पर सोलेन और हेज ने जवाब देकर उसकी बोलती बंद कर दी। पहली बार सोलेन की नजर नहीं कांपी। हेज सीधे खड़ा रहा और मजबूत नजरों से उस आदमी का सामना किया। कुछ सेकंड में अतीत, वर्तमान और भविष्य सीधे उस लिविंग रूम में टकरा गए। सोलेन समझ गई वो अब डरती नहीं, जिसके बाद डैनियल चुपचाप वहां से चला गया। लेकिन बाहर का तूफान और भी तेज था, जिसका सामना उसकी बेटी को करना पड़ रहा था। उस भारी बोझ के नीचे सोलेन जानती थी कि अब उसे फैसला लेना होगा। एक रात उसने हेज से मुलाकात की और उसकी घड़ी वापस कर दी और कहा, मेरी बेटी के लिए। हेज ने सिर्फ सिर हिलाया और कुछ नहीं बोला, क्योंकि वो सोलेन को दिखाना चाहता था कि सच्चा प्यार कभी भी किसी को बंधन में नहीं बांधता। सोलेन चुपचाप घर लौट आई, आंखों में आंसू लिए। उस रात देर से उसके फोन में एक मैसेज आया, दरवाजा खोलो, मैं तुमसे प्यार करता हूं। सोलेन ने भी धीरे से जवाब दिया, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूं। लेकिन हेज ने प्यार से कहा, मुझे 5 साल दो, जब स्पॉटलाइट कम हो जाएगी, जब तुम्हारी बेटी बड़ी हो जाएगी, मैं वापस तुम्हारे पास आ जाऊंगा। सोलेन ने कहा, और अगर इस दौरान हम में से किसी को दूसरा कोई प्यार करने वाला मिल जाता तो हमें उसे अपनाना चाहिए। अब धीरे धीरे इस बात को 5 साल बीत जाते हैं। मीडिया का शोर भी धीरे धीरे अब गायब हो गया था। सोलेन भी अपनी गैलरी वापस लौट आई और शांति से अपनी बेटी के साथ रहने लगी, जो अब बड़ी हो गई थी।
फिर भी हर रात जब शहर सोता, वो सोफे पर बैठकर हेज के गाने सुनती। स्क्रीन धुंधली थी आंसुओं से, लेकिन उसकी आंखों में कोई नफरत नहीं थी, सिर्फ यादें थी। जो वादा उन्होंने कभी किया था वो शायद अब कहीं खो गया था, लेकिन यादें हमेशा से ताजी थीं। उसने सोचा शायद वह उसे भूल चुका है, लेकिन सोलन के दिल में हेज की एक धुन हमेशा बजती रही। तभी अगली ही सुबह सोलन ने देखा कि हेज उसके दरवाजे पर खड़ा था। सिर्फ एक मुस्कान के साथ दोनों के बीच एक लंबी और गहरी किस हो जाती है, और उस पल से वो फैसला करते हैं हमेशा साथ रहने का। इसी के साथ ये फिल्म यही खत्म हो जाती है। धन्यवाद कि आपने इस वीडियो के अंत तक साथ दिया। लाइक बटन दबाकर अपना समर्थन दिखाइए, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी ऐसी मूवीज देख सकें।